हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर टेक्स्ट 25। फिर चर्चा कर लिए थे कल। श्रुतुवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं सरपञ्जरे अपृच्छद् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। महाराज युधिष्ठिर इस भीष्म पितामह को इस प्रकार से बोलते हुए सुनकर उनके अंतिम समय में अ, धर्म के सिद्धांतों के बारे में जिज्ञासा करते हुए पूछते हैं। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपधिभ्याम कामनातोभ्यलक्षणान। तो क्या इंक्वायरी की है युधिष्ठिर महाराज? At Maharaj Yudhishthir's inquiry, Bhishmadev first defined all the classifications of caste and orders of life in terms of the individual's qualifications. Then he systematically, in twofold divisions, described counteraction by detachment and interaction by attachment. So, युधिष्ठिर महाराज के रिक्वेस्ट करने में पुरुष स्वभाव ह्यूमन बीइंग मनुष्य का स्वभाव बाय हिज ओन एक्वायर्ड क्वालिटीज, पुरुष स्वभाव विहितान जिस प्रकार से स्वभाव व्यक्ति प्राप्त किया है उसके द्वारा क्या प्रिस्क्राइब होना चाहिए। यथा वर्णम यथा आश्रम वैराग्य राग उपाधिभ्याम आमनात उभय लक्षणान। तो पुरुष स्वभाव विहितान, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वर्णन वर्णम आश्रम यथा वर्णम यथा आश्रम, और उनके वर्ण और आश्रम के अनुसार भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज के अनुरोध पे जिज्ञासा पे यथा वर्णम यथा आश्रमम, जैसा वर्ण और जैसा आश्रम उसके अनुसार उसके अनुरूप वैराग्य राग उपाधिभ्याम, ये संसार में जो वैराग्य है और राग है ये सब उपाधियों से आउट ऑफ सच डेजिग्नेशंस उपाधिभ्याम आमनाता भय लक्षणान, कि किस किस प्रकार से वैराग्य और राग ये सारी चीजें क्या होती हैं इसके विषय में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अ, बताते हैं भीष्म पितामह। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है पुरुष स्वभाव विहितान, ये जो आश्रमम और वर्णम, वर्ण और आश्रम है इसका विभाजन पुरुष स्वभाव विहितान, ये स्वभाव के अनुसार। स्वभाव मतलब होता है तीन गुणों के प्रभाव के अनुसार। वैसे तो स्वभाव वास्तविक स्वभाव तो जीव का होता है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव का वास्तविक स्वभाव। लेकिन जब ये स्वभाव भौतिक जगत में कंडीशन हो भौतिक संसार में जो बद्ध जीवात्मा होता है उसका ये स्वभाव बदल जाता है। स्वाभाविक जो उसका गुण है वो हो जाता है ये तीन गुणों से प्रभावित, तो उसके अनुसार वो किसी न किसी वर्ण व्यवस्था में फिट बैठता है और जिस आश्रम में है वो उसके अनुसार। जैसे जो जिसमें प्रोमिनेंट मोड ऑफ गुडनेस है, प्रमुख मात्रा में सतोगुण है, वो ब्राह्मण वर्ण के कहलाते हैं। ब्राह्मण स्वभाव, उनका वर्ण ब्राह्मण होता है। और जो ज्यादातर रजोगुण में होते हैं उनका वर्ण क्षत्रिय स्वभाव।
और जो मिक्स होता है रजोगुण तमोगुण, वो वैश्य स्वभाव। और जो ज्यादातर तमोगुण में होते हैं उनको शूद्र स्वभाव, ये वर्ण है, शूद्र वर्ण। तो इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो वर्ण है, वर्ण मतलब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ये किया गया है। ये जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, और नहीं होता था पहले, लेकिन ये स्वभाव के अनुसार होता था। तो ये सबका वर्णन विस्तार से भीष्म पितामह करके बताएं। So the conception of four castes and four orders of life as planned by the Lord Himself is to accelerate transcendental qualities of the individual person so that he may gradually realize his spiritual identity and thus act accordingly to get free from material bondage or conditional life. तो ये जो डिवीजन है वर्ण और आश्रम, ये भगवान के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। भगवान गीता में बोलते भी, चातुर्वर्णम मया सृष्टम। ये जो चार वर्ण है, फोर डिविजन्स ऑफ लाइफ, मया सृष्टम, मेरे द्वारा बनाया गया है। भगवान ने ये डिवीजन करके दिया है व्यक्ति के गुण कर्म विभाग सा, व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार, ताकि उस स्वभाव के अनुसार उसको इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म में संलग्न किया जा सके कि वो धीरे धीरे अपनी वास्तविक आध्यात्मिक जो पहचान है उसको प्राप्त कर सके, और उसके अनुसार कार्य करके अपने आप को भौतिक बंधन या बद्धावस्था से मुक्त कर सके। ये उद्देश्य है, ये वर्ण व्यवस्था की सृष्टि करने के पीछे भगवान, भगवान के द्वारा ये प्लान किया गया है। इसलिए ये जो सिस्टम है ये हटाया नहीं जा सकता। मनुष्य समाज, मॉडर्न जो मनुष्य समाज है वो कितना भी प्रयास करे, ये सब सिस्टम नहीं होना चाहिए, नो कास्ट सिस्टम, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। वो डिवीजन तो रहेगा ही, क्योंकि तीन तीन गुणों के आधार पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग गुणों से प्रभावित है। उनका उनका बोलने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका, या चलने का भी तरीका, यहाँ तक कि सारा शारीरिक जो बनावट होती है वो भी ये तीन गुणों पे आधारित है। ब्राह्मण का बोलने का तरीका, चलने का तरीका, शारीरिक बनावट, उसका कार्य करने का तरीका, सोचने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका, ये डिफरेंट होता है, अलग होता है। क्षत्रिय का अलग होता है, वैश्य का अलग होता है, शूद्र का अलग होता है, क्योंकि गुण अलग अलग। चाहे कार्य कोई एक ही कार्य हो, लेकिन ये चार वर्ण के लोगों को वो दे देंगे करने के लिए, तो चार वर्ण के लोग अलग अलग तरीके से करेंगे। तो ये चेंज नहीं किया जा सकता है, भले कोई कितना बोले कि कास्टलेस सोसाइटी हमको चाहिए। कास्टलेस सोसाइटी करने के बाद भी तो व्यक्ति बोलेगा, डिसीजन लेगा, विचार करेगा, कार्य करेगा, वो तो करेगा ही ना, और वो अपने अपने गुणों के अनुसार करेगा। तो जिस गुण में है उस गुण के अनुसार उसको एक्ट करना ही है, डील करना ही है, इंटरेक्ट करना ही है। लेकिन अगर उसको उस प्रकार से उचित मार्गदर्शन नहीं दिया गया कि कैसे वो प्रगति कर सके आगे, तब ये जो है, दिस इज द फेलियर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। वहां पे व्यक्ति फेल हो जाता है। इन ऑलमोस्ट ऑल द पुराणास the subject matter is described in the same spirit, and so also in the Mahabharata it is more elaborately described by Bhishma Dev in the Santi Parv beginning from the 6th chapter. इसी प्रकार से भीष्म पितामह महाभारत में बहुत elaborately, विस्तार से शांति पर्व में ये सब सब्जेक्ट मैटर डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। The Varnashram dharma is prescribed for the civilized human being just to train him to successfully terminate human life. Self-realization is distinguished from the life of the lower animals engaged in eating, sleeping, fearing, and mating. So, Bhishmadev advised for all human beings 9 qualifications. ये ध्यान से सब लोग सुन लीजिए।
नौ योग्यताएं भीष्म पितामह सारे मनुष्य के लिए दी है। ये नौ चीजें जो सबको फॉलो करनी चाहिए अगर वो अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। पहला है नॉट टू बिकम एंग्री। सबसे पहला है नॉट टू बिकम एंग्री, और यहीं पे ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। तो भीष्म पितामह एडवाइज्ड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। ये केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, कुछ तो स्वभाव के अनुसार उन्होंने एडवाइस किया कि ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सब डिटेल में महाभारत में दिया हुआ है। और वो भागवत में भी है। भागवत के 11वें स्कंध में भी है ये डिटेल में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की क्या क्या ड्यूटीज है, कर्तव्य है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है सबके लिए, एंड ऑल ह्यूमन बींग्स मस्ट डू इट। उसमें से पहला है नॉट टू बिकम एंग्री, क्रोधित नहीं होना चाहिए। ये इसलिए बोला जा रहा है, क्रोध जो है होता है, क्रोध के कारण व्यक्ति जो है अपना आपा खो बैठता है, बोलते हैं ना। और वो उस प्रकार से एक्ट कर सकता है, कर देता है, जो उसके विनाश का कारण बनता है। आध्यात्मिक विनाश का स्पेस कारण बन जाता है, फिर बाद में उसको पश्चाताप करना पड़ता है। भौतिक रूप से भी ये देखा गया है, क्रोधी व्यक्ति हमेशा पश्चाताप ही करता है। यस टू सिंपली लैमेंट, थोड़ा बड़ा तात्पर्य है, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसको लैमेंट ही करना पड़ता है। क्रोध के वश में आकर के कोई व्यक्ति चाहे तो कुछ बोल दे या कार्य कर दे, एक्शन कर दे, दोनों को ही लेकर के उसको पछताना पड़ जाता है। इसलिए वन शुड नॉट बिकम एंग्री। सेकेंड इज नॉट टू लाई। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी बहुत इंटेंगलिंग है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो अपने आप को फंसाता ही चला जाता है। क्योंकि झूठ बोलना एक जगह खत्म नहीं होता है, तो फिर उसका चेन सीरीज चालू होती है। एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ फिर अनेकों झूठ, फिर इस प्रकार से उन सारे झूठों को बचाने के लिए फिर अनेकों अनेकों झूठ। इसी को अ, क्या बोलते हैं, मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है उसमें इतने सारे लूप होल्स लोग निकालने में एक्सपर्ट हो गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो होते हैं, नियम कानून जो होते हैं देश के, उसको छुपा करके उसको कैसे जो है, स्पेशली बिजनेसमैन वगैरह ये सब कार्य करते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, पैसा बचाने के लिए या कम पैसे से कैसे ज्यादा हम लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए गवर्नमेंट के लॉज को बाईपास करने का कोशिश करते हैं कई बार, और बड़े एक्सपर्ट तरीके से कर भी लेते हैं। अच्छे वकील का हेल्प लेकर के, या क्या तो बोलते हैं, कौन होता है वो, कंपनी सेक्रेटरी होता है, तो ये सब मामले में शायद वो भी हेल्प करता है, जो भी है। तो ये सब कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ लोग बहुत बहुत भारी तरीके से फंसते हैं, और फिर जब फंस जाते हैं तो एक एक करके उनके सारे जो झूठ के द्वारा बनाया हुआ बिल्डिंग था, बेस फाउंडेशन खत्म, गिर जाता है और सारी बिल्डिंग गिरने लग जाती है। जैसे वो बिल्डिंग बनाते हैं ना माचिस के तिल्ले का या माचिस के बॉक्स में, तो नीचे से एक अगर निकल गया तो धीरे सब चला जाता है। तो ऐसा भी देखा गया है। हाँ, क्योंकि एक झूठ को बचाने के लिए वो अनेकों अनेकों पूरा झूठ का जाल बनाया था, बहुत सारे फर्जी कार्य किए थे, और एक साथ सब उसको सहन करना पड़ता है। और कई बार ऐसे हजारों करोड़ों में उसको जुर्माना देना पड़ता है, पूरा बिक जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, अरबपति लोग, वो अचानक से कुछ ही महीने में या कुछ साल में रोड पे आ जाते हैं। जिसका मुझे तो ज्यादा अंदर से नहीं मालूम क्या है, लेकिन ऐसा कई बार सुनने में आया है कि मेन कारण यही रहता है कि वो कुछ ना कुछ उन्होंने घपला किया, लॉज, गवर्नमेंट लॉज को लेकर के, या तो कुछ ऐसा किया जिसके कारण वो फाइनल पकड़े गए, फिर अपने आप को बचा नहीं पाए। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं? आप लोग को ज्यादा पता होगा, है ना। ये होता है नहीं होता है?
तो ये कई बार होता है। इसलिए ये झूठ जो है ये भी बहुत भयानक है। सच का सहारा लेकर के व्यक्ति हो सकता है कि थोड़ा स्लो प्रगति करे या कम प्राप्त करे थोड़ा, लेकिन एटलीस्ट स्टेबल रहेगा। ये तो भौतिक रूप से मैंने बताया, इतना डेंजरस है, इतना रिस्क, इतना डेंजरस हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से तो वो व्यक्ति जो है पूरी तरीके से फंस जाता है। एक्चुअली में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परम सत्य है, कृष्ण परम सत्य है। जो कृष्ण को स्वीकार नहीं करता, कृष्ण की शिक्षाएं स्वीकार नहीं करता है, वो झूठा है, लायर है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर, ही इज टेकिंग शेल्टर ऑफ फॉल्सहुड, लाई। थर्ड है टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, धन संपत्ति को समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। फोर्थ है टू फॉरगिव, माफ कर देना चाहिए। फिफ्थ है टू beget चिल्ड्रन ओनली बाय वंस लेजिटिमेट वाइफ, अपनी ही पत्नी से संतान उत्पन्न करना चाहिए। सिक्स है टू बी प्योर इन माइंड एंड हाइजेनिक इन बॉडी, मन और शरीर से शुद्ध होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। सेवेंथ है नॉट टू बी इनमिकल टूवर्ड एनीवन, किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। एट्थ है टू बी सिंपल, सरल होना चाहिए। सिंपल का अर्थ होता है कि शरीर को संसार में मेंटेन करके रखने के लिए जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है, जितना कम से कम आवश्यकता है, उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए संसाधनों का। हाँ, उसको बोलते हैं सिंपल। जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसको जीवन यापन करने के लिए एक कार सफिशिएंट है। हाँ, क्योंकि फैमिली में कोई है ही नहीं, हस्बैंड वाइफ और एक संतान, इन लोगों के लिए 10 कार रखी रहती है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा है ना, तो क्या करें। उसको हिम्मत नहीं होती कि मैं बांटू जाकर के किसी को दूं। दिस इज कॉल्ड ग्रीड। इसलिए 10-10 कार लेके रखता है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। किसी के ऐसे रहते हैं कि देश विदेश, देश पूरे देश में हर सिटी में फ्लैट होते हैं, और रहता है नहीं। साल में किसी एक सिटी में जाएगा 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, लेकिन उसके लिए फ्लैट है उसके पास। तो वो तो गेस्ट हाउस में भी रह सकता है कहीं। लेकिन क्यों ये सब? क्योंकि एक्स्ट्रा मनी है। अब उसको कहीं तो इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या करेगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीड, ग्रीड मेंटालिटी। मेरे पास एक्स्ट्रा है तो वो मेरे पास ही रहना चाहिए और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। मैं जो बातें बोल रहा हूँ, अगर कोई सुनेगा ना तो भड़क जाएगा। तो मुझे मालूम है आप में से कुछ भक्तों के मन में चल रहा हो, क्या बकवास कर रहे हैं प्रभु जी, आप कुछ भी बोल देते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो सब कैसे चलेगा, सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, फ्यूचर सिक्योरिटी, आगे का क्या होगा। बट वी शुड आस्क रियल रीजन। हर व्यक्ति को अपने हृदय में उपस्थित जो वास्तविक कारण है, जिसके कारण से कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में कोई भी भौतिक कार्य कर रहा है, उसको मालूम रहता है। भले ही बाहरी रूप से कुछ भी बोले, बाहर से तो कुछ ना कुछ प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना ही होता है। बाहर से कोई बोल ही सकता है कि इस कारण से मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन वास्तविक कारण क्या होता है अंदर से, वो उसको मालूम है और भगवान को मालूम है कि क्या कारण। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो हमारे चेतना को दूषित करती हैं। बात ये है, अगर हम सरल नहीं बनेंगे, सरल नहीं रहेंगे, तो हमारा मन जो है वो विचलित रहेगा और भगवान पे फोकस नहीं कर पाए। जो सरलता है, इसलिए वैष्णविज्म, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म बोला जाता है, कि सरलता ही वैष्णवता है। सिंप्लिसिटी इज वैष्णव। A simple devotee can very easily and nicely and perfectly serve Krishna, chant the holy name of Krishna। ये हमको प्रश्न पूछना चाहिए।
तो वो सारे कार्य जो है व्यक्ति आउट ऑफ ग्रीड से करता है, वो वही अगर इंटेंशन उसका है कृष्ण की सेवा के लिए तो भी कर सकता है। जस्ट लाइक प्रभुपाद जी सैकड़ों मंदिर बनाए। प्रभुपाद जी चाहते थे, जैसे एक बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसका हर सिटी में अपना खुद का फ्लैट होता है, वैसे ही हमारा भी हर सिटी में खुद का मंदिर होना चाहिए कृष्ण के लिए, नॉट फॉर हिमसेल्फ बट कृष्ण के लिए। So that वो सही, वो परफेक्ट, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा के लिए। असली राजा, असली भोगी, असली कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है। तो हर प्रकार का जो भोग है ना, भोग विलास का कार्य है, वो कृष्ण के लिए होना चाहिए। लेकिन जैसे ही बद्ध जीवात्मा अपने लिए करता है, इमीडिएटली वो फंस जाता है बंधन में, और फिर वो भगवान के साथ compete करने का कोशिश कर रहा है। तो दैट इज नॉट गुड। वो उसको भजन मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देगा। इसलिए अगर किसी के पास बहुत एक्स्ट्रा होता है तो उसको कृष्ण के लिए दे देना चाहिए। हाँ, किसी के पास अपना खुद का फ्लैट है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा है लक्ष्मी पैसा, तो कृष्ण के लिए मंदिर बनवाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। किसी के पास एक्स्ट्रा मनी है, वो इस्तेमाल करना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए। भगवान कृष्ण भागवत में स्पष्ट बताते हैं कि जो व्यक्ति ये मोर देन रिक्वायरमेंट, जरूरत से ज्यादा जो व्यक्ति धन कमाता है या धन का संग्रह करता है, उसके साथ वो 15 डिफेक्ट लेके आता है, 15 दोष। मेरे ख्याल से एक भागवतम क्लास में हमने चर्चा किया भी थी। आप लोगों को याद है? किसको किसको याद है? 15 दोष 11th कैंटो अवंतीपुर ब्राह्मण वाले चैप्टर में आता है। निकाल सकते हैं क्या? कुछ लोग दिखा देंगे। 11th कैंटो नंबर नहीं मालूम मुझे, अवंतीपुर ब्राह्मण वाला जो भिक्षुक गीत करके अध्याय का नाम है, उस चैप्टर में बीच में अवंतीपुर ब्राह्मण का उदाहरण देते हुए भगवान कृष्ण ये श्लोक बोलते हैं। So इसलिए टू बी सिंपल, सरल रहना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरल रहकर व्यक्ति अपने समय का वास्तविक रूप में पूर्ण सदुपयोग कर सकेगा कृष्ण की सेवा के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन श्लोक निकालिए, श्लोक दिस पीपल आर नॉट कॉल्ड सब, नहीं नहीं वो तो है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक वो श्लोक लाइए ना, ये 15-15 डिफेक्ट्स। वेल, तो ये क्या होता है कि अगर मन में लोभ है, ग्रीड है, और सरलता नहीं है, तो क्या होगा कि ये सब जितना भी अरेंजमेंट है, अ, ये अन्य लोगों के पास और अन्य लोगों को करते हुए देख करके सुन करके हमको लगता है कि हाँ इनके पास है और इन्होंने कर लिया। लेकिन जो व्यक्ति करने जाता है ये सब, बहुत ज्यादा मात्रा में धन कमाना, बहुत ज्यादा मात्रा में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना, जो व्यक्ति करता है ना उसी को मालूम है इसमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। इतना आसान नहीं है ये। एक आपको, किसी के पास अगर पैसा भी है, उसके बाद भी उसको कहीं पे जा करके कुछ इन्वेस्ट करना है या कुछ बनाना है, उसके लिए भी उसको कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितना समय देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सब क्या करता है, वो हमारा जो मनुष्य जीवन में जो जो भी समय मिला है, जो भी शेष समय बचा हुआ है, 10 15 20 25 30 40 साल, वो अननेसेसरी उधर खत्म हो जाता है, और हम फिर भजन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो इस सब पे ना पड़े, और ये समझते हुए जानते हुए कि ये तो टेम्परेरी है, ये खत्म हो जाएगा। तो मैं जो चीज खत्म हो जाएगा मेरे पास परमानेंट नहीं है, तो मैं उसके लिए अपना जो टेम्परेरी जीवन है, अवधि है, उसको क्यों खत्म करूं वो देने के लिए। अगर चलो भाई अगर परमानेंटली होता, हम
सनातन हमेशा हमेशा के लिए इस भौतिक संसार में अगर रहने वाले होते, तो फिर कोई बना रहा है सब कुछ, तो समझ में आता है। आप में से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को ये लगता है कि यह ये मूर्खता है, अगर कोई व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए और जो भी जरूरत है उसके लिए है सफिशिएंट, लेकिन फिर भी वो दिन रात दौड़ भाग करके इतना बनाना चाहता है ताकि हर जगह उसके पास फ्लैट हो, बहुत सारी गाड़ियां हो, ये सब। तो आप ऐसे कितने लोग सोचते हैं कि ये मूर्खता है? हाँ, बस इतने ही लोग सोचते हैं, बाकी लोग आप खुद इसमें विचार करिए। हाँ, कभी कभी देखा गया है कि कोई 70 साल हो गया, 75 साल हो गया, 80 साल का हो गया, अभी भी लगा हुआ है। उसके ऑलरेडी उसके पास कम से कम 20-25 फ्लैट हैं बड़े बड़े सिटी में, ब्रांचेस है, लेकिन और खोलना चाहता है। उस मूर्ख को इतना बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि अभी 75-80 साल का हो गया है, 2-4 साल में कभी भी टपक सकता है। तो फिर किसके लिए आप खोल रहे हो? वो बोलता है मैं अपने बच्चों के लिए खोल रहा हूँ, जनरेशन के लिए खोल रहा हूँ, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खोल रहा हूँ। इसी को तो इल्यूजन बोलते हैं, कि जिनको वो और उन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खोलना चाहता है जिनको वो दे जानता भी नहीं है, देखा भी नहीं, और जिनको जानता भी है उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। हाउ फुलिशनेस है ना। बट अनफॉर्चुनेटली, हाँ, जिसके पास ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, हाँ, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमारा कोई कनेक्शन नहीं, तो वो व्यक्ति इस बात को समझ ही नहीं पाता है, और पूरा भरपूर प्रयास करने में लगा रहता है, लगा रहता है, और अपना समय, बहुमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि भगवान की कृपा से अगर हमारे पास जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिल गए, तो बैठ करके भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए। वो बुद्धिमान भक्त के लक्षण होते हैं। ऐसे कई भक्त हैं इस्कॉन में जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वो लोग मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करते हैं। वो अच्छा से बैठ करके अपना भगवान कृष्ण के लिए सेवा करते हैं, भजन करते हैं। वो चाहें तो करोड़ों से अरबों बना सकते हैं, लेकिन क्या फायदा? और रही बात की आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बना रहे हैं, तो आप कितना भी बना के चले जाइए, उनके कर्म के अनुसार जो उनको मिलना है वो मिलेगा। कोई व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बना के जाता हूँ, और 10 पीढ़ियों के लिए बना के चला गया, लेकिन उसका जो इमीडिएट पीढ़ी है, अगर उसके भाग्य में लिखा है कि रोड में आ जाएगा तो वो जितनी भी संपत्ति है, वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि सब बिक जाएगा, सब चला जाएगा, रोड में आ जाएगा। तो फिर वो उसका जो बाप या दादाजी जो भी इतना मेहनत किए, क्या गया? बर्बाद किए। कितने बार भी ऐसे केसेस हुए हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था, और उसके जाने के बाद उसकी सारी संपत्ति या तो गवर्नमेंट के पास चली गई, या तो किसी दूसरे सगे संबंधियों ने हड़प लिया, या किसी और ने ले लिया। सुना है ऐसा? ऐसा कितने बार केस होते हैं। तो इसलिए शुड बिकम इंटेलिजेंट, मेरे कहने का मतलब ये है, और समय को बचा करके भजन में लगाना चाहिए। ये इष्पितमा यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि टू बी सिंपल, सरल बनना। और नाइन्थ, टू सपोर्ट सर्वेंट्स और सबॉर्डिनेट्स, कि अपने सेवकों और अपने पे निर्भर व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए, उनको लूटते बस नहीं रहना चाहिए। इन और चीजें कितनी इंपॉर्टेंट शिक्षा दी है विश्व में। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आगे कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।